जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। तालियां बजाओ। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा। श्री कृष्ण बलराम की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री वृंदावन धाम की जय। जय श्री राधे श्याम, श्री राधे श्याम वृंदावन धाम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। You can tell Dr. Jugal Shah to also come. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज के 18 फरवरी के 2022 के शुक्रवार के प्रातः काल के सत्र में आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। आज की दिन की ये विशेष बात है कि 1486 में 18 फरवरी को श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। तो जब भी एक्चुअल जन्म हुआ था चैतन्य महाप्रभु का, तो कैलेंडर की तारीख इंग्लिश कैलेंडर में 18 फरवरी। और दूसरी बात यह है, जैसे ही मैं व्यासासन पे बैठा तो ये जो माला है सुंदर माला, वो अपने आप आ गई। यानी अपने आप खुद आता नहीं है, भक्त लोग ही उसका कारण होते हैं। तो हमारे गिरि गोवर्धन प्रभु, उन्होंने मुझे ये माला दी। तो ये माला जो है ये नरोत्तम दास ठाकुर माघ पूर्णिमा के दिन जिनका आविर्भाव हुआ था, जो मैंने कथा में बताया था ना, राधा ब्रजमोहन मंदिर में उनका विग्रह है, उन्होंने रखा हुआ राधा ब्रजमोहन, यही विग्रह है उनके। और माघ पूर्णिमा के दिन बहुत सुंदर उत्सव था वहां पर। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी के राधा ब्रजमोहन की ये महाप्रसादी माला है। तो मैं ये विचार सोच रहा था कि मैं तो मंदिर में गया नहीं उस दिन,
मैं तो उधर बरसाने में गया था यज्ञ करने के लिए, और नर्तकी माता जी और ये सब लोग गए थे वहां पर। एक प्रेमा मंजरी माता जी भी हैं, वो मेरी गोवर्धन प्रभु के साथ में उधर गई थी। और बहुत सुंदर उत्सव हुआ वहां पर, प्रसाद और भजन कीर्तन आरती पूजा। तो ये जब जो लोग जा रहे थे तो मेरे मन में भी इच्छा हो रही थी कि मुझे भी जाना चाहिए, लेकिन मैं तो उधर जाने वाला था। तो ये माला प्राप्त होने पर ये मन में विचार है कि कृष्ण भावना कितनी सुंदर है। हाँ? अगर हम पहाड़ के पास नहीं जा सकते, पहाड़ हमारे पास आए तो हमारी क्या योग्यता है। नरोत्तम दास ठाकुर कितने महान संत हैं, आचार्य हैं, और वो अपने भक्त के माध्यम से उनका प्रसाद हमारे लिए भेज रहे हैं। और यही एक बात नहीं है, ऐसा अनुभव है कि हमारे ऑफिस में बैठे बैठे द्वारका, बद्रीनाथ, अयोध्या, जगन्नाथपुरी, श्रीरंगम, कहाँ कहाँ से प्रसाद आ जाता है। उडुपी, हाँ, कोई उडुपी से आया तो प्रभु जी आपके लिए प्रसाद, तो बद्रीनाथ से आया तो प्रभु जी बद्रीनाथ का प्रसाद बचा बचा के लेके आते हैं इतना दूर दूर से। और लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि जब मैं उनको श्रीरंगम का प्रसाद देता हूँ तो कहते हैं कि आप श्रीरंगम जाके आए क्या? बोले, नहीं प्रभु जी मैं तो इधर ही हूँ। प्रसाद प्रसाद आ रहा है अपने आप। ये इसको कहते हैं असीम कृपा, यानी अकारण कृपा, कॉजलेस मर्सी। ये भगवान का प्रेम है हमारे। इसलिए मैं सुबह कह रहा था कि किसी भी कीमत पर भगवान नाम का जप छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान नाम का जप किसी से भी प्राप्त हो गया हो या उससे हमारा मतभेद हो गया हो, सुबह मैं बता रहा था, क्योंकि वो एक मार्ग है, एक माध्यम है, एक रीजन है कि उसके तरफ से आपको मिला। मेरा दोस्त था आईआईटी में, मैं मेडिकल में था, तो पुरानी दोस्ती थी इसलिए वो आके मुझे बताता था। लेकिन उसके बाद में ऐसी घटनाएं घटी 35-40 साल में कि वो मायापुर चले गए, मैं मुंबई में रहा, कुछ संपर्क नहीं रहा, फिर भी उन्होंने दिया हुआ भगवान नाम चालू रहा। और अभी फिर हमारे भक्ति विधान में भी एडमिट है वही प्रभु जी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि हो सकता है भगवान नाम का प्राप्ति होने के पश्चात जीवन में बहुत विपरीत घटनाएं हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। और आपको लगता होगा और लगेगा कि देखो भगवान नाम जब से शुरू किया ना, तब से संकट शुरू हो गया जीवन में, नथिंग इज गोइंग ऑल राइट। तो इसी को बंद कर दें हम पहले। जो शुरू करने के बाद दुर्घटना का जो लाइन शुरू हो गया है उसको पहले बंद कर दें। लेकिन ये हमारा सही अंडरस्टैंडिंग नहीं। सही अंडरस्टैंडिंग ये है कि भगवान नाम पर सर्वतोपरि है और परम परिपूर्ण है, परिपूर्ण, द अल्टीमेट अचीवमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। और जीवन में कुछ भी हो गया, जीवन भी नष्ट होने का समय आया, तो भगवान नाम को छोड़ना नहीं। कैसा है ना, अगर आप भगवान नाम को पकड़ेंगे तो भगवान नाम आपको पकड़ेगा। अगर आप भगवान नाम को छोड़ देंगे तो भगवान नाम आपको छोड़ देगा। सिंपल सी बात है ना। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। इसलिए भगवान नाम पर निष्ठा वो भी एब्सोल्यूट होनी चाहिए। जैसे भगवान नाम एब्सोल्यूट है, भगवान नाम पर हमारी निष्ठा भी एब्सोल्यूट होनी चाहिए। वो किसी भी कीमत पर, किसी भी घटना पर, किसी भी परिवर्तन पर वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है समझना। और अगर हम टिके रहेंगे ना तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा। देखो आपको मैं एक दुनियादारी का एग्जाम्पल बताता हूँ। हाँ? समझो बड़ा अमीर व्यक्ति है, बहुत अमीर व्यक्ति, और धनवान, मतलब जगह जगह प्रॉपर्टी है, करोड़ों की संपत्ति है। तो उसका बेटा जो है वो इतना क्वालिफाइड नहीं है, ना बुद्धि से धन कमाने के लिए बनियागिरी में तत्पर या कुशल है, या बहुत पढ़ा लिखा है तो पापा का बिजनेस बढ़ाएगा आगे और दो दुगना चार चौगुना करेगा। ऐसा भी नहीं है, होता है कभी कभी पीएचडी लड़के का आदमी भी स्कूल में फेल हो जाता है। हम बोले मैं पीएचडी हूँ, मेरी पत्नी भी एमडी है, लेकिन बच्चा जो है वो डप्पर निकलता है। तो ये करोड़पति पिताजी का जो बालक है उसको क्या करना चाहिए? बस रहना चाहिए, बस जस्ट स्टे ऑन, जस्ट कंटिन्यू स्टेइंग ऑन, एग्जिस्ट। और पापा को खाली यस सर करो, यस पापा, कुछ भी हो जाए यस।
Whatever you say, पापा, थैंक यू पापा। जैसे हमारे प्रहलाद जी थे, पिताजी कौन थे? तीन तीन लोकों के मालिक थे, त्रिलोक विजयी हिरण्यकशिपु। भवे उठाएंगे तो भी देवता कांपते थे, ऐसा पूरा प्रॉपर्टी था। ब्रह्मा लोक से छोड़कर सारी प्रॉपर्टी हिरण्यकशिपु की। तो प्रहलाद को क्या करना चाहिए था? खाली यस पापा बोलना था, बस कुछ नहीं करना। यस पापा बोलेगा तो पूरी प्रॉपर्टी अपने आप उसके नाम पे। प्रहलाद ने नहीं बोला वो दूसरी बात है, लेकिन कह रहा हूं मैं आपको। तो वैसे वैसे धनी आदमी के व्यक्ति को कुछ नहीं करना है, बच्चे को बस रहो, आराम से रहो, प्रेम से रहो। अगर दिल में अगर उनकी आज्ञा पालन करने की इच्छा भी नहीं हो, फिर ऊपर से यस सर, यस पापा बोलो, रहो, थोड़ा सहन करो। जब एक दिन पापा चले जाएंगे, अपने आप सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे होगी, ऑटोमेटिकली। अभी तो कोर्ट का नियम भी निकला है। अगर वसीयत में भी कुछ भी लिखेंगे आप कि 4 बच्चों में से 2 को देना नहीं है, 1 को भी देना है, फिर भी आपको कोर्ट आपको सबको दिलाएगा। समझो मैंने मेरी वसीयत में लिखा कि बस ये किसको इसको देना नहीं है, सारा मेरा प्रॉपर्टी मंदिर में चला जाएगा, तो अगर मेरे बच्चे कोर्ट में जाएंगे तो सब प्रॉपर्टी उनको मिलेगी। कोर्ट का नियम अभी नया बना है ऐसा। यू कैन नॉट चूज, इवन इफ यू वर्क हार्ड टू अर्न द प्रॉपर्टी, यू कैन नॉट चूज whom टू गिव, दिस कोर्ट इज डिसाइडिंग दैट। उसी तरह से भगवान की भक्ति में बस लगे रहो, ऊपर नीचे होता रहेगा, संकट आते रहेंगे, कभी उत्साह रहेगा, कभी नहीं रहेगा, but just continue, don't give up. The meek and the humble shall inherit the kingdom of God. Finally, जो भगवान के भक्त हैं वही भगवत धाम के मालिक होते हैं, यानी भगवत धाम उनके हिस्से में आ जाता है। कितनी बड़ी बात है ये। योग्यता ना होने पर भी भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है। बस थोड़ा सा क्या कहते हैं ना उसको, इन्वॉल्व रहो, अटैचमेंट रहो, कीप योरसेल्फ इन्वॉल्व, डोंट जस्ट गिव अप। कितना भी संकट आएगा, डोंट जस्ट गिव अप, द लॉर्ड इज विथ यू। तो आपकी परीक्षा लेते हैं, आपका थोड़ा सा होता है ना, वो उबालते हैं, थोड़ा फ्राई करते हैं, थोड़ा बॉईल करते हैं, थोड़ा सा धूप में सुखाते हैं, थोड़ा सा तो कपड़ा कैसा धोते हैं हम लोग, ठाप ठाप मारते हैं ना, वो भी करते हैं कभी कभी। धोखा सा धोखा तो धोखा मारते हैं ना कपड़े में, वो सब कुछ उसके बाद ही तो होता है ना। टाकीचे घाव सोसल्याशिवाय देव पण येत नाही। पत्थर को जब भी बार बार अनंत बार वो टाकी मतलब किले का मार नहीं मिलता है ना, तब तक वो पत्थर जो है वो मूर्ति नहीं बनती और वंदनीय पूजनीय नहीं बनती, विग्रह नहीं बनता है उसका। एक साधारण पत्थर को हजारों करोड़ों बार किले के मार खानी पड़ती है, नोकदार, तो एक दिन उसकी मूर्ति होती है, फिर उसमें भगवान प्रवेश करते हैं, फिर उसको बाद में कोई किले से मारता नहीं है, तो खाली जिंदगी भर पूजन ही होता है उसका, अभिषेक और भोग श्रृंगार और अलंकार वही प्राप्त होता है। लेकिन वो सब बहुत लंबे काल तक मिलता है, लेकिन थोड़े काल के लिए क्या होता है, ताकीद से घाव, हार्श ट्रीटमेंट सहन करना पड़ता है। तो और भी मराठी में म्हण कहते, ताऊन सुलाखून निघाल्याशिवाय महान मोठेपण प्राप्त होते, म्हणजे बहुत ज्यादा कष्ट वष्ट हुए बिना किसी को श्रेष्ठ प्राप्ति नहीं हो सकती। यू कांट अचीव एनीथिंग ग्रेट। अगर कोई ग्रेट है, कोई ग्रेट अचीवमेंट किया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि बहुत उसने त्याग किया है, बहुत, हमारे मराठी में बोलते हैं ना, पापड़ बेले हैं बहुत ज्यादा, तब जाकर श्रेष्ठ प्राप्ति होती है। एनीवेज, समय बीतता जा रहा है आज, तो इस परिक्रमा मार्ग पर बहुत सारे पेड़ हैं और बहुत सारे लीला करने वाले पेड़। इसके बाजू में ही जो एक जगह है ना, मदन टेर, उसमें भी एक पेड़ है, बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्राचीन और बहुत ही अद्भुत पेड़ है वो। उस पेड़ में भी लंबी लंबी कहानी है, लेकिन आपको संक्षेप में बताता हूँ। उस पेड़ में राधा वल्लभ जी, जो आत्मदेव ब्राह्मण के शुद्ध शिव भक्ति के कारण शिव जी प्रसन्न हुए थे, और शिव जी से आत्मदेव ब्राह्मण ने पूछा था कि आपके सबसे अधिक प्रिय क्या वस्तु है, वो मुझे दे दो। शिव जी बहुत जिद कर रहे थे, मांगो मांगो मांगो, आपके निरपेक्ष भक्ति जो मेरे ऊपर है आपकी, कोई मांग नहीं रहे हो, मुझे प्रसन्न हो गया हूँ, कुछ देना चाहता हूँ। तो बोले नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर बहुत शिव जी ने बहुत जिद किया,
तो आत्मदेव ने कहा ठीक है, आपको इतनी देने की इच्छा है तो आपको जो प्रिय है वो दे दो। तो शिव जी ने उनको राधा वल्लभ जी की मूर्ति दी। बोले ये मेरे प्राणनाथ हैं, ये मेरे सबसे प्रिय था। फिर वो बहुत लंबी कहानी है। बंसी के अवतार भगवान के हुए, हरिवंश, श्री हित हरिवंश, हरि के वंशी का अवतार हुआ मध्य प्रदेश में। तो वृंदावन आए, भगवान ने दोनों को स्वप्न दिया और आत्मदेव को कहा कि राधा वल्लभ जी को वो जो हरिवंश जी है उनको दे दो। हरिवंश को स्वप्न दिया कि ब्राह्मण आएगा, मुझे आपको देगा और अपनी कन्या को भी देगा विवाह में, स्वीकार करो। तो इस तरह से जब हरिवंश जी वृंदावन में आए तो आत्मदेव ब्राह्मण ने उनको राधा वल्लभ जी दिए, कन्या का विवाह भी कर दिया। पहले उनको 2 पत्नियां ऑलरेडी थी ओरछा में, तो तीसरी पत्नी को भी उन्होंने ओरछा भेज दिया और यहाँ पर ये बाजू में हमारे भजन करने लगे। तो वो जो बरगद का पेड़ है, वट वृक्ष है, वो इतना विशाल था और ऐसे विशाल वृक्ष पहले बहुत हुआ करते थे। हम लोग कहते हैं ना कि वो साधु जो संत महात्मा थे वो वृक्ष के सहारे रहते थे। तो आपको लगेगा कि वृक्ष के बाहर रहते होंगे, वृक्ष के नीचे सोते होंगे, छाया में सोते होंगे, ये भी सही है। लेकिन पुराने जमाने में वृक्ष, वट वृक्ष और बाकी वृक्ष इतने बड़े हुआ करते थे कि पेड़ों के बीच में गुफाएं हुआ करती। जैसे प्रॉपर मैं खड़ा हो सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, लेट सकता हूँ, ऐसा इतना बहुत बड़ा महल नहीं होता है, लेकिन होता है, हुआ करता। तो ये पेड़ के अंदर 3 ऐसे केव्स थे, 1 2 3। तो एक में ये रहते थे, अपना भजन करते थे, एक में राधा वल्लभ जी को रखा था और एक में राधा वल्लभ जी का पूरा साहित्य रखा था, पूरा श्रृंगार, मुरली बिल्ली जो भी कुछ है, वस्त्र वस्त्र। कितना बड़ा वृक्ष होगा वो, आज से केवल 400-500 साल पहले की बात। अभी वो पेड़ नहीं रहा, उसका अवशेष है और नया पेड़ लगा दिया। तो ऐसा अद्भुत है, राधा वल्लभ जी ने उस पेड़ में निवास किया है। राधा वल्लभ जी स्टेड लाइक अ साधु इन द वट वृक्ष इन द सर्विस ऑफ इत हरिवंश गोस्वामी। उसके आगे मैंने कालिया घाट के पेड़ का आपको कल वर्णन किया। उसके आगे जाएंगे तो इमली तला नाम का पेड़, एक बड़ा संशोधन का विषय है वृंदावन के पेड़ और उनके पास हुई लीला। इस पर एक अलग किताब आ सकती है, ओनली पास टाइम्स एट एंड अराउंड द ट्रीज। तो ये जो इमली तला है, ये इमली का पेड़। तो एक दिन राधा रानी अपने सखियों के साथ जल्दी जल्दी जा रही थी कृष्ण को मिलने के लिए, तो खट करके पैर का कुछ लगा उन्हें और पैर से खून आने लगा। तो राधा रानी दुखी हो गई, क्या है ये? तो कहती ये इमली के पेड़ का जड़ है, जो ऐसे ऊपर आता ना जमीन के, तो वो जड़ मुझे लग गया। तो राधा रानी थोड़ी नाराज थी, उन्होंने कहा कि आज से इमली के पेड़ को वृंदावन में फल नहीं आएंगे। और वृंदावन में और पूरे ब्रज में इमली के बहुत पेड़ है, विशाल। मैंने कल भी बताया था आपको, पीली पोखर के पास है, किधर किधर बड़े 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 पेड़ है, लेकिन इमली नहीं आती उसमें, खाली पेड़ है। तो वो पेड़ है वो। फिर जब कृष्ण रास लीला में अलग हो गए, सब गोपियों को गर्व हुआ ना कि मैं सबको छोड़कर मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। तो गर्व हुआ तो कृष्ण अंतर्धान हो गए राधा रानी को लेकर। फिर राधा रानी को भी थोड़ा सा मान हो गया तो उनको भी छोड़ दिया। अभी सारी गोपियां राधा रानी के साथ में विलाप कर रही हैं, कहाँ है कृष्ण, कथा है कृष्णा। वो बहुत पेड़ों का वर्णन दिया, लंबा चौड़ा, सभी पेड़ों का नाम दिया। उन पेड़ों को उन्होंने पूछा कि आपने कहीं हमारे कृष्ण को देखा है? ग्राम्य देवता को पूछा, वन्य देवता को पूछा, पेड़ों को पूछा, बेलियों को पूछा, झाड़ियों को पूछा। वो है गोपी गीत, पुकारते पुकारते आ रही है। और कृष्ण अकेले हो गए तो उनको आनंद नहीं आ रहा है, तो भी विरह हो रहा है। तो वो जमुना किनारे जाकर इस पेड़ के नीचे बैठ गए और क्या किया ये ध्यान से सुनना। ध्यान में बैठ गए, आंख बंद कर ली और आंखों के माध्यम से हृदय के आंगन में राधा रानी के 2 चरणों पर उन्होंने ध्यान किया और मुख से मंद मंद राधे 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 जप किया। तो मुख से राधा नामस्मरण और हृदय के आंगन में राधा रानी के 2 चरणों पर चिंतन।
तो कृष्ण सांवले रंग के हैं। इतना गहरा ध्यान किया उन्होंने। राधा सुधा निधि ग्रंथ में ये श्लोक दिया है, कालिंदी तट कुंज मंदिर तटे। हाँ, ऐसा पूरा लंबा श्लोक है, 4 लाइन वाला। इसमें लिखा है कि कैसे कालिंदी यानी यमुना जी के तट पर जो कुंज है, उस कुंज के मंदिर में श्री कृष्ण विराजमान है पेड़ के नीचे, और कैसे मुख से राधा नाम का पुकार कर रहे हैं, और कैसे हृदय में चिंतन कर रहे हैं, और कैसे कुछ समय के बाद उनका सांवला रंग नष्ट हो जाता है और वो गौर वर्ण के, स्वर्ण वर्ण के बन जाते हैं, जैसे राधा रानी का वर्ण। मतलब वो इतना गहरा चिंतन करते हैं कि राधा रानी के नाम के और ध्यान के और नाम के चिंतन करने से राधा रानी का ही रंग उन पर चढ़ जाता है, राधामय हो जाते हैं, एज इफ इज राधा उनकी, पूरा अस्तित्व राधा हो जाता है। तो श्री कृष्ण ने भी हमको दिखाया, बताया कि जब कैसे करना चाहिए। तो हम लोग बोल रहे हैं आज, परसों तो मैडम ने इडली बनाई थी, आज भी बनाएंगे क्या? ये विचार कब चल रहा है? जब करते समय, क्योंकि जब के बाद ही ब्रेकफास्ट है ना, तो उसमें वो विचार चल रहा है कि आज माता जी हमें डोसा देगी क्या? अभी आज सरस्वती के लिए माता जी ने फिर वापस ग्राइंडिंग किया होगा क्या? हाँ, या कल शाम की डोसा की याद आती है ना? ये हमारा जप है, कैसे हमारा रंग बदलेगा? तो फिर वो कृष्ण राधा रानी वहां पर आई, सब गोपियां ढूंढ ढूंढ के वहां पहुंची, तो देखा तो अरे ये अद्भुत व्यक्ति दिखता है, ये दिखता तो कृष्ण जैसा है, लेकिन रंग तो गोरा है। तो वो डिस्कस कर रहे हैं, कौन है ये, पीताम्बर भी पहना है, मोर पंख भी पहना है, कौन हो सकता है? तो बहुत दूर चर्चा होती रही, ये अपने ऐसे ही बैठे हुए, गोल्डन कलर, एफलजेंट, पूर्ण स्वर्ण कांति। और फिर सब सखियां कहती है राधा रानी तुम भी जाओ और पता करो। राधा रानी गई, उन्होंने स्पर्श किया कृष्ण को, तो कृष्ण के अंतर्मुख थे ना, कृष्ण अंतर्मुख, वो बहिर्मुख हो गए, इंटरनली कॉन्शियस थे वो भी, बाह्य अवधान यानी एक्सटर्नली कॉन्शियस होने लगे धीरे धीरे। तो वो रंग जो है धीरे 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 उतर गया, और फिर दोबारा सांवला रंग आ गया। तो देखा था, अरे ये तो अपने कृष्ण ही है, ये तो श्याम सुंदर है। ये फिर भी एक प्रश्न बचता है, ये ऐसे कैसे हुआ? जो हुआ, जो भी हुआ वो कैसे हुआ? तो कृष्ण ने बताया कि आप लोगों को छोड़कर मैं सुखी नहीं था, मैं दुखी था, और यहाँ पर आपकी याद में बैठा मैं, तो मुझे ऐसा दिव्य अनुभव आया, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। आपका भाव लेकर जब मैं आपका चिंतन कर रहा था, तो उसमें इतने दिव्य आनंद का अनुभव आया कि मुझे भी, मैं आनंद का सागर हूँ, आनंद का स्रोत हूँ, सच्चिदानंद हूँ, फिर भी मुझे वो आनंद का कभी पहले नहीं अनुभव हुआ। इट्स अ न्यू हैप्पीनेस फॉर मी। आनंद में भी अंतर होता है ना। अभी एक भूखे को खाना मिला तो भी एक आनंद होता है, शादी बहुत लंबे समय तक नहीं हुई, उसकी हुई तो भी आनंद होता है ना। बुढ़ापे में 10 साल के बाद बच्चा आया परदेश से, और अभी कह रहा है कि आपके साथ रहूंगा, तो भी दूसरा आनंद आता है। आनंद ही सब है, लेकिन नो डिफरेंस है उसके अंदर, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ आनंद। तो आपके स्मरण का ये जो आनंद है, आपके भाव का, मुझे कभी भी आनंद नहीं था, और वो मैं इतना मग्न था, आपने मुझे स्पर्श करके डिस्टर्ब किया, और मेरा चिंतन जो था, मेरा जो अनुभव था, उसको रोक दिया। अभी मैं, कैसा है ना, कुछ बढ़िया चीज अगर थोड़े समय के लिए प्राप्त होती है और आप चली जाती है, तो आप, नहीं मिली तो अच्छा था, लेकिन मिली और कुछ समय के बाद चली गई, तो फिर वो बहुत, दिमाग जो है खराब हो जाता है। अभी मैं बहुत व्याकुल हो गया हूँ। अभी मैं आपको अभी घोषणा कर देता हूँ कि मैं अगले युग में एक स्पेशल अवतार लूंगा, खाली समझने के लिए कि आपके नाम में और आपके भाव में क्या रहस्य क्या है। आपके नाम के जप में और आपके भाव में, जिस भाव से आप मुझे प्रेम करते हो, उस भाव में क्या शक्ति है और क्या अनुभव है, और क्या अनुभव आप रोज लेते हो। मैं तो फ्लैश का अनुभव किया है, आप तो रोज, मैं देख रहा हूँ कि आपको जो आनंद होता है वो मुझे भी नहीं प्राप्त होता है। जब आप मेरी सेवा करती है, मुझ पर प्रेम करती है, तो मुझे भी बड़ी खुशी होती है, लेकिन मैं देखता हूँ कि आपको जो खुशी होती है वो मुझसे कई गुना ज्यादा और अलग होती है। तो मैं ये सब अनुभव करना चाहता हूँ। उधर ही प्लान बना दिया 48 ईयर्स का, कलयुग का। और वो आज का तारीख था जिस दिन वो आए, 18 February 1486। For the latecomers, this information. Today is the calendar date of Chaitanya Mahaprabhu's appearance.
तो राधा रानी ने कहा कि अगर आप मेरा भाव लेकर आएंगे ना तो प्रॉब्लम होगा, आप पागल हो जाएंगे, भाव विभोर हो जाएंगे, कहाँ कहाँ गिरेंगे, पेड़ से जमुना में गिरेंगे, रोड पे कंकड़ में, कांटों में, पत्थर में गिरेंगे, आपके आपको जख्मी करेंगे। मैं ये विचार करके मुझे भी सही हो रहा है कि आपको ऐसा ऐसा होगा। जैसे बालक पहले दिन स्कूल जा रहा है तो मैया परेशान है भी, क्या होगा स्कूल में, खाएगा नहीं खाएगा, रोएगा, पता नहीं नए लोगों के बीच में क्या होगा, एंटिसिपेटरी एंग्जाइटी रहता है। तो वैसे अभी अगले युग में आने वाले हैं, अभी नहीं जा रहे वो, अभी तो ऐसे रहेंगे आपके साथ, लेकिन अगले युग में आने के लिए ऐसा ऐसा होगा वो सोच के परेशान। तो कह रही है, मैं मेरी कांति जो है ना, कॉम्प्लेक्शन, उससे आपको ढक दूंगी। अभी चिंतन करके आपने रंग प्राप्त किया ना, अब मैं कांस्टेंट आपको रंग ही दे दूंगी, परमानेंट। तो वो मेरी कांति जो है वो आपको खरोच, जख्म से बचाएगी। तो मैं भी आश्वस्त रहूंगी, भाई मेरे प्रियतम कष्ट नहीं पा रहे। उसी जगह पे फिर चैतन्य महाप्रभु आए, गौर वर्ण धारण करके आए, 2 महीना रहे और वहां पर बैठकर जप किया उन्होंने भगवान नाम का, उसी जगह पर। तो अभी गौर वर्ण बनकर आए, उस समय राधे राधे जप जप कर रहे थे। अभी क्या जप कर रहे हैं, बोलो सब लोग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर, यानी कि राधा रानी का भाव लेकर कृष्ण का नाम जप कर। तो स्वर्ण रंग जो था गौर वर्ण, वो सांवला हो गया कृष्ण नाम का जप करते हुए। तो दोनों तरफ से उन्होंने दिखाया है कि जप कैसे करना है, कृष्ण के रूप में राधा का जप कैसे करना है, और भक्त के रूप में कृष्ण का नाम जप कैसे करना है। कृष्णमय हो जाना है, उसी को ध्यान कहते हैं। आपको लगेगा कि ऐसे कैसे होता है, मतलब हाउ इट इज पॉसिबल। तो आप लोगों का एग्जांपल लेता हूँ, हम लोग का दुनियादारी का। कोई यंग गर्ल अगर किसी यंग बॉय के प्रेम में आ जाती है, शी फॉल्स इन लव विद अ यंग बॉय, तो उसको कहना पड़ता है क्या, उसके बारे में चिंतन करना, हाँ, उसके बारे में विचार करना, हाँ, उसके बारे में सोचना। अरे दिन रात वही मन में चलता, सपने में, जगने में, पढ़ने में, जाने में, आने में, मन में केवल एक ही ध्यान रहता है। वैसे ही जब कृष्ण पर प्रेम होता है तो दिन रात कृष्ण का ही विचार चलता है। तब ये ऐसे परिवर्तन होने लगते हैं और हो सकते हैं। ठीक है, फिर उसी जगह पर जो स्थान लुप्त हो गया था, नहीं अभी कृष्ण की लीला की बात कर रहा हूँ, उसी जगह पर जब कृष्ण का अभिषेक हुआ, कहाँ पर, गोवर्धन में, इंद्र ने करवाया। और इंद्र ने जब अभिषेक करवाया तो घोषणा की कि आज से इनका नाम गोविंद होगा, गा विंदति इति गोविंद। तो कृष्ण जो है वो वृंदावन के राजा के रूप में आज मैं घोषित करता हूँ, गोविंद नाम दिया। और गोविंद जी का विग्रह भी है गोविंद कुंड के पास, कुंड को भी गोविंद कुंड नाम दे दिया। तो ये बात खबर फैलते फैलते गोपियों के कानों पर आई कि श्री कृष्ण का इंद्र ने अभिषेक करके उनको घोषित कर दिया है कि वृंदावन के राजा हैं वो गोविंद। तो हमें भी राधा रानी का अभिषेक करना चाहिए, उसको वृंदावन की रानी के रूप में स्थापित करना। तो सब गोपियां राधा रानी को वृंदावन में इमली तला के अंदर लेके आए, वहां पर स्वर्ण का सिंहासन सजाया और वहां पर उन्होंने बहुत सागर संगीत सुंदर तरीके से राधा रानी का अभिषेक किया और राधा रानी को फिर वृंदावनेश्वरी, वृंदावन रानी के रूप में घोषित कर उसी जगह पर। फिर ये स्थान लुप्त हो गया कालांतर के अनुसार। तो हमारे प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से इस स्थान को प्रकट किया। पेड़ वही था लेकिन सब जंगल आ गया, सब तो भूल गए लोग। तो वो उन्होंने स्थान अपने मतलब खरीदा होगा जमीन और उसको बहुत सुंदर बनाया, महाप्रभु जी का विग्रह बिठाया, तो पेड़ का भी लालन पालन किया और राधा गोपीनाथ जी का विग्रह स्थापन किया। तो जब पहले पहले आते थे ना, हम लोग कई बार वहां जप करने जाते थे क्योंकि वो जप करने की जगह है बहुत सुंदर। महाप्रभु जी वहां पर जमुना जी को निहारते हुए पेड़ के नीचे बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र जप करते। एक दिन किसी व्यक्ति ने बाजू का घर लिया, बाजू का प्लॉट लिया और अपना घर बना रहा था। तो ये पेड़ की एक शाखा उधर जा रही थी उसको प्रॉपर्टी में, तो उसने शायद से काट देते उसको तो अपना घर बनेगा। जैसे ही उसने काटा ना,
उसे धड़ाधड़ खून बहने लगा, ब्लड वॉज पोरिंग आउट। तो सब डर गए एकदम। तो जब मालिक के पास गए, बोले ऐसा ऐसा हो रहा है, तो तुरंत काम रोक दिया। उसके बाद में फिर वो कटा हुआ बढ़ा, उसके घर के अंदर बढ़ा, तो उन्होंने अपने घर में उसको रास्ता दिया, पूरा छत में से और दीवार में से, और पूरा तब से जाकर कभी भी ब्रज में कोई भी पेड़ की शाखा नहीं काटी। देखो प्रभु जी मुझे कल लेके गए थे राधा टील की जगह पर, वहां पर भी बड़ी कहानी है। वो महाराज जी वृंदावन दास महाराज बाबा वहां पर पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर भजन कर रहे हैं। तो किसी कारण कमरा बना, तो एक शाखा काटी गई। तो जो वृक्ष है, वो जो देवी है गोपी, वो स्वप्न में आके बाबा को बोलती है, तुमने तो मेरे को कष्ट दिया, मेरे अंगों को काट दिया तुमने। तो बाबा ने जाके बोला कि तुम लोग ऐसा क्यों करते हो, इसको शाखा में क्या तकलीफ है आपको, जाने दो अपने घर पे, बहुत पवित्र शाखा है। यहाँ की लीला है, बाजू की इस तरफ लेफ्ट में। तो ये वृक्ष बहुत दिव्य है। उसी उसके बाद में कभी भी ब्रिज में पेड़ को शाखा कभी काटती नहीं। कितने लोगों के घर मैंने देखे हुए हैं, उसको मराठी में कहते हैं ना, वाड़ा वाड़ा। ऐसे घर में आंगन होता है, बीच में खुली जगह होती है, फिर कमरे होते हैं, फिर आगे खुली जगह होती है, फिर कमरे होते हैं, फिर गाय भैंस की जगह होती है। वो घर के अंदर ऐसे पेड़ जा रहे हैं उनके, ऐसे ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे उनके बेडरूम में भी पेड़ का क्या कहते हैं शाखा है, बड़ी ट्रंक है, और छत में भी उसके ऐसे ऐसे पानी। तो पेड़ भी उनके घर में रहते हैं उनके साथ। तो वैसे वहां पर भी है। तो ऐसे सुंदर सुंदर लीला है। वो पेड़ बहुत दिव्य पेड़ है। एक पेड़ के पास कितनी लीला हो गई देखो आप, द्वापर में, कली में लीलाएं हैं इसके। तो मिथिला को प्रणाम करते हैं यमुना तट पर। 7:30 हो गया है अभी। 1 मिनट में आपको मैं दूसरा ट्री के बारे में बताता हूँ। उसका थोड़े आगे जाएंगे तो चीर घाट, चीर घाट पे भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए। श्रृंगार वट के बारे में मैंने आपको बता दिया, नित्यानंद प्रभु वहां पर आए थे, भगवान ने वो राधा रानी का श्रृंगार किया था, वो उसके आगे है। उसके पहले चीर घाट आता है। तो चीर घाट की जो गोपियां थी, उन्होंने मार्गशीर्ष महीने में 30 दिन का कात्यायनी व्रत किया। ठंडे पानी में जाकर यहाँ तक डूबकर जप करना, और केवल हविष्य खाना एक ही बार दिन में, तो दिन भर तप करना। तो कार्तिक पूर्णिमा में व्रत शुरू किया था, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को पूर्ण हुआ। उस दिन कृष्ण भगवान ने उनके वस्त्र चुराए। तो बहुत, और एक ये लीला है मोस्ट मिसअंडरस्टूड एंड मोस्ट मिस इंटरप्रेटेड, लेकिन उसका तात्पर्य ये है कि भगवान ने उसी कदम के पेड़ पर बैठकर उनके वस्त्र चुराए। तो आचार्य बताते हैं हमारे टीचर्स की, हमारा शरीर है ना, ये भी हमारा वस्त्र है ना। आपका फीमेल वस्त्र है, मेरा मेल वस्त्र है, पुरुष वस्त्र है, आपका स्त्री वस्त्र है, किसी का बालक वस्त्र है, किसी का वृद्ध वस्त्र है। लेकिन उसके अंदर भी कोई वस्त्र होते हैं, मन, बुद्धि और अहंकार के। तो दिखते नहीं है लेकिन है अंदर, वो हम फील कर सकते हैं। इसको गुस्सा आ रहा है, ये रो रहा है, हाँ? दिखता नहीं है मन किधर है वो, लेकिन भावना का अनुभव होता है। तो ये जो तीसरे न दिखने वाले जो वस्त्र है ना, वो बहुत गड़बड़ करते हैं, भगवान से हमको जुदा कर देते हैं। तो भगवान ने क्या बताया कि जब तक ये सारे वस्त्र हम नहीं छोड़ते, यानी कि वी डोंट बिकम नेकेड टू द रियलिटी। नेकेड रियलिटी मतलब क्या है, हम भगवान के अंश हैं, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, दैट इज आवर रियल आइडेंटिटी। जब बालक, हम लोग स्नान करने के लिए उसके वस्त्र उतारते हैं, तो उसका ओरिजिनल स्वरूप जो है वो सामने आता है ना। वैसे जब हम ये अहंकार का वस्त्र उतार देते हैं, ईगो, एंगर, लस्ट, क्रोध, ये जब वस्त्र उतार देते हैं, तो हम कौन है वैसे प्रकट हो जाते हैं, हु वी आर। जैसे बालक को अपनी माता के सामने वस्त्र उतार कर स्नान करवाना कोई संकोच की बात नहीं होती। तो माता है और मैं बालक हूँ, तो जन्म दिया मुझे उसे, तो मैं भी ऐसे ही आया था। तो तब कहाँ पर वस्त्र थे, बाद में वस्त्र पहनने लगा। तो जैसे बालक को अपनी माता के सामने निर्वस्त्र होने में, नग्न होने में संकोच नहीं होता है,
वैसे ही भक्त को भगवान के सामने निर्वस्त्र होने में कपड़े से नहीं, भावनाओं से, अटैचमेंट से, आसक्तियों से मुक्त होने में शर्म नहीं होनी चाहिए। और जब ये सारे गलत वस्त्रों से मुक्त हो जाते हैं तब भगवान के लिए प्राप्य हो जाते हैं, यानी भगवान के लिए एक्सेप्टेबल हो जाते हैं। अभी चप्पल पहनकर हम लोग मंदिर जाएंगे तो हमारे लिए क्या डांटेंगे ना, चप्पल वहां निकाल के आओ, चप्पल पहन के आने आना है। तो कुछ चीजें होती है जो पहनकर हम मंदिर में पवित्र जगह पर नहीं जा सकते। उसी तरह से भगवान की प्राप्ति करनी है तो हृदय के अंदर ही विकारों के वस्त्र लेकर नहीं जा सकते। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, हाँ, लस्ट, एंगर, ग्रीड, इल्यूजन, इंटॉक्सिकेशन एंड फॉल्स ईगो, एनवी, ये सभी जो गलत वस्त्र है वो धारण करके हम भगवान को नहीं मिल सकते। और वो अगर है तो भगवान नहीं आ सकते हैं, और अगर नहीं है और अगर भगवान आए हैं इसका मतलब आपने सब छोड़ दिया। जैसे प्रहलाद के सामने प्रकट हो गए, ध्रुव के सामने प्रकट हो गए, मतलब वो सब इन वस्त्रों से मुक्त थे इसलिए आए। और गोपियों ने भी कहा भगवान को कि आप कह रहे हो कि आप पति पत्नी हो किसी की, आप किसी की बहू हो, आप किसी के लड़की हो, किसी की कन्या हो, किसी की डॉटर इन लॉ हो, किसी की डॉटर हो। तो कहते ये सारे वस्त्रों को हम दूर छोड़ के आए। ऑल दिस सो कॉल्ड रिलेशनशिप्स, इसके जो वस्त्र हैं हमने बहुत दूर उतार के आए हैं। आप कह रहे हो दोबारा जाके पहनो उसको, नहीं मुमकिन है वो, वी हैव लेफ्ट इट ऑलरेडी। भगवान ने भी ये सब कसौटियां ली होंगी। तो चीर हाट का जो सार है हमारे लिए वो ये है, जब तक हम अहम और हमारे 6 जो दुश्मन हैं उनके वस्त्रों को त्याग नहीं करते हैं तब तक भगवान हमें स्वीकार नहीं करेंगे। तो गोपियों ने ये इन वस्त्रों को, मतलब भगवान ने जो वस्त्र छोड़ दिए थे किनारे पे उसको भगवान ने चुरा लिया। मतलब क्या, भगवान ने सारे उनके विकार चुरा लिए और ओरिजिनल रूप में उनको स्वीकार किया पत्नी के रूप में, और वादा किया कि आपने सब कुछ निछावर कर दिया मेरे लिए। अपनी अपनी शील, अपना चारित्र्य, अपनी लज्जा भी आपने त्याग कर दी मेरे लिए, तो मैं आपको 5 दिन के बाद रास में प्रवेश दूंगा। तो इन सब गोपियों ने 5 दिन के बाद में रास में प्रवेश किया। तो वो है चीर घाट। तो आज की कथा को यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।